चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आबादी को नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर दिया जोर। नारी शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बताया मुख्य स्तंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले बजट में राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर दिया जाएगा विशेष ध्यान। और चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई हुई शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन धन योजनाओं से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधित कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गांव विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांव में न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के कौशल विकास में भी मददगार होंगी। बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष विभाग व NHM तथा आयुष्मान भारत योजनाओं के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बजट पूर्व चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी, निजी डॉक्टरों व अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से आए सुझावों पर विचार करके बजट में जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि अपने सुझाव या जानकारी ईमेल या पत्र भेजकर दे सकता है और वर्तमान में नागरिक अस्पतालों में ज्यादा व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए उन सुझावों पर ज्यादा बल दिया जाएगा जिनमें नागरिक अस्पतालों की सेवाओं को सुदृढ़ करने का सुझाव होगा। इसके अलावा दूर दराज के गांव में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए जल्द ही एक नीति तैयार की जाएगी ताकि ऐसे दूर दराज के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकें। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट से पूर्व इस प्रकार की चर्चा व विचार विमर्श करने का निर्णय लिया है, जो कि सराहनीय है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी कि अभी पोर्टल दोबारा खुल गया है। उद्योगपतियों व युवाओं ने अपना अपना पंजीकरण करवाना फिर से शुरू कर दिया है। पंजीकरण के प्रति काफी उत्साह है। डिप्टी सीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उद्योगों एवं निजी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवाओं को लोकल
www.hry.labor.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने जिला स्तर पर टीम गठित करने का सुझाव देते हुए कहा कि इसके पंजीकरण करने में उद्योगपतियों को मदद मिलेगी और उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित करने को भी कहा। अधिकारियों को पंजीकरण से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। भारत से अफगानिस्तान के लिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों को पहली खेप पंजाब के अमृतसर में एक समारोह के दौरान रवाना किए गए। ये सहायता पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनदई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक विश्व पाराजुली के साथ इन ट्रकों को रवाना किया। इस अवसर पर विदेश सचिव ने कहा कि ये पहली खेप है, इसके बाद और खेप भी भेजी जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मदद अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं की आपूर्ति करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 176 करोड़ 19 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 33,84,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए और इसी दौरान 31,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल संक्रमण के 15,102 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से ज्यादा लोग उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 172 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उनके पास अब भी 10 करोड़ 98 लाख टीके बचे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करवा रहा है। चंडीगढ़ में भी रोजाना कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल 719 व्यक्तियों को कोविड की वैक्सीन दी गई। अब तक 10,80,558 व्यक्तियों को कोविड की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 8,65,155 व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी हैं। चंडीगढ़ में कल कोविड की बीमारी के 23 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 27 कोविड रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते आज शहर के कुछ क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि कल हड़ताल शुरू होने पर शहर के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद हो गई थी और सभी कामकाज प्रभावित हो रहे थे। शहर के विभिन्न अस्पतालों में भी काम प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में भी कल अधिकतर फैक्ट्रियां बंद रही। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए विभाग के चीफ इंजीनियर को स्थिति की जानकारी लेने के लिए बुलाया है। बिजली कर्मचारी विभाग को निजी कंपनी को सौंपने के चल रहे अमल के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि विभाग लगातार मुनाफे में चल रहा है और इसे निजी हाथों में सौंपे जाना ठीक नहीं है। हड़ताल को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। प्रशासन ने विभाग के कर्मचारियों को काम पर आने की अपील की है। कर्मचारी यूनियन की भी प्रशासन से बातचीत हुई है और समाचारों में कहा गया है कि यूनियन के नेताओं ने भी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। आज शहर में बिजली सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से सुझाव नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। जनता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए इन संदेशों में से कुछ को कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। यूक्रेन से 240 से अधिक यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान पहुंची दिल्ली। शताब्दी और वंदे भारत रेलगाड़ियों में रेडियो सेवा के जरिए मनोरंजन उपलब्ध करवाने की तैयारी। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई सलाहकार परिषद की बैठक। विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्यों ने लिया भाग। सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ा और 6 महीने के लिए।
कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।